तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। इमारत शरिया बिहार के 8वें अमीर शरीयत के हवाले से ये खबर है। इमारत शरिया बिहार के 8वें अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। आपको बता दें कि अमीर शरीयत के इंतखाब में तात्तुल अभी बरकरार है। पटना में इंतखाबी अमल जारी है। अब वोटिंग के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना शमशाद रहमानी ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं अब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना फैसल रहमानी के दरमियान इंतखाब होना है। इन दोनों के बीच अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन अमीर शरीयत बनता है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना फैसल रहमानी मौलाना वली रहमानी के बेटे हैं, जिनके इंतकाल के बाद ये ओहदा खाली हो गया था। हालांकि 3 महीने के अंदर अंदर इस ओहदे के लिए जिसका भी इंतखाब होना होता है उस पर फैसला लिया जाता है, लेकिन कई वजूहात की वजह से इसको लेकर तातुल बरकरार था और आज इसका फैसला होना है। हालांकि अब ये तो साफ हो गया है कि वोटिंग की जाएगी। हालांकि इत्तेफाक के हवाले से भी बात की जा रही थी, लेकिन कल इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें कहा गया था इत्तेफाक पर अगर राय नहीं बनती है तो वोटिंग की जाएगी। तो अब ये साफ हो गया है कि 2 लोगों के दरमियान वोटिंग की जाएगी। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम से। महफूज आलम, ये तो तस्वीर साफ हुई कि वोटिंग की जाएगी। अब इंतखाब को लेकर अमीर शरीयत के कितने लोगों के वोट पर इसका इन्हिसार है? जी महफूज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महफूज? चलिए, तो हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर मजीद तफसील वो हमें बताएंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता रहे थे कि इमारत शरिया बिहार के 8वें अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। इसको लेकर तमाम तैयारियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हालांकि इस पर तातुल बरकरार है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं मीडिया को इसमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। चलिए, बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महफूज, ये तो तय हुआ कि अब वोटिंग होगी, 2 लोग आमने सामने हैं। कितने लोगों की वोटिंग पर इस का इन्हिसार है? अब देखिए, अरबाबे हल वक़्त में 851 मेंबर होते हैं। यहाँ प्रोग्राम में करीब 750 लोग मौजूद हैं। अभी तक 3 लोग उम्मीदवार थे अमीर शरीयत के। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपना नाम वापस ले लिया है और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना फैसल रहमानी के बीच जो है सीधा जो है एक तरह से कहे मुकाबला होगा। अब इसमें तय ये करता है कि अरबाबे हल वक़्त के मेंबर जो है किनको इंतखाब करते हैं और किनको जो है वो अमीर शरीयत बनाते हैं, चूंकि ये पूरा का पूरा अख्तियार उन्हीं के पास है। जिला इंतजामिया जो है उनकी निगरानी में, जिला इंतजामिया की निगरानी में वोटिंग हो रहा है। एक डब्बा दिया गया है और सादा कागज दिया गया है जिस पर जो है इमारत की मोहर है। लोग जो है अपने पसंद के मुताबिक जो है नाम लिखेंगे और उस डब्बे में डालेंगे और यहीं पे जो है वोटों की गिनती हो जाएगी और जो जिनका वोट ज्यादा आएगा जाहिर है वो अमीर शरीयत बन जाएंगे। यहाँ से एक सवाल ये भी जाता है लोगों के बीच में, चूंकि इस बात को लेकर पूरे दिन जो है कोशिश होती रही कि इत्तेफाक राय से अमीर शरीयत का इंतखाब कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इमारत शरिया की जो तारीख है उस तारीख में ये पहला मौका है जब 2 उम्मीदवारों के बीच में बाकायदा वोटिंग हो रहा है। इससे पहले जब भी अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ तो इत्तेफाक राय से इंतखाब किसी न किसी अमीर को कर लिया गया और वोटिंग की नौबत नहीं आई, बावजूद इसके कि उस वक्त भी उम्मीदवार थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वोटिंग हो रही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो वही महफूज आलम, अगर जिस तरीके से आपने बताया कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले इत्तेफाक के जरिए हो जाता था, तो क्या इसको मुस्बत समझा जाए? क्या इसका एक बेहतर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वोटिंग के जरिए? देखिए, यहाँ पे अलग अलग राय है। मजलिस शुरा के मेंबरों की जानिब से भी ये बात बार बार कही जा रही थी कि वोटिंग होना चाहिए, जमहूरियत में वोटिंग होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक तबका जो पुराने लोग हैं जो इमारत से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि वोटिंग नहीं होना चाहिए, इत्तेफाक बन जाना चाहिए ताकि एक मुस्बत पैगाम जो है चारों सूबों को जा सके, साथ साथ पूरे मुल्क को जा सके इमारत के हवाले से। लेकिन चूंकि वोटिंग हो रहा है तो वोटिंग के नतीजे जो है आने वाले वक्त में जाहिर है आज जो है अमीर शरीयत बन जाएंगे वोटिंग के रिजल्ट के बुनियाद पर। लेकिन इस वोटिंग का जो मैसेज है जो लोगों के बीच में जाएगा वो आने वाले वक्त में जो है पता चलेगा कि क्या इसके असर रहते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि झारखंड में, उड़ीसा में और मगरबी बंगाल में जहां जहां इमारती शरिया की का असर है खास तौर से, और उड़ीसा और झारखंड खास तौर से, वहां पे अब ऐसा लगता है कि इमारती शरिया का उस हिसाब से असर नहीं होगा। हो सकता है कि लोग जो है खुद जो है अपना अमीर शरीयत अपने स्टेट का बना लें। तो अगर ऐसा होता है तो इमारती शरिया की शाख को जो है ये काफी नुकसान पहुंचेगा, और जिस हिसाब से इमारती शरिया आगे बढ़ती जा रही थी उसमें जो है नुकसान उसको पहुंच सकता है, क्योंकि मुखालफत इतनी शिद्दत के साथ हुई है आलिम दीन के बीच में कि वो अमीर शरीयत आज कोई भी बन जाए, लेकिन वो जो तनाज़ा और वो जो मन मुटाव हो गया है वो उसको भर पाना इतना आसानी से वो भर नहीं पाएगा, बल्कि वो लंबे वक्त तक जो है जारी रहेगा। बिल्कुल। और महफूज आलम, क्या वोटिंग का अमल शुरू हो गया है? लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है? जी, वोटिंग का अमल शुरू हो गया है, लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया की निगरानी में वोटिंग कराया जा रहा है। चलिए, तो बिल्कुल प्रोग्राम में जिस तरीके से तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने दी, प्रोग्राम में अरबाब हल अक्द के तमाम अरकान मौजूद हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। 700 लोग तकरीबन मौजूद हैं जो वोट डालेंगे, और हो सकता है तकरीबन देर शाम तक इसको लेकर फैसला भी सामने आ जाए। महफूज आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।